गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहितायां अथाष्टत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे तात, आप धन्य है, कृतकृत्य हैं, आपका जीवन सफल है जो आप हमें शिव जी की कथा सुना रहे हैं। हे सूत, यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से ये उत्तम कथा सुनी किंतु मेरा संदेह दूर नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देते हैं। आप शिव कृतों को जानने वालों में कुशल है। अंत हम आपसे पूछ रहे हैं, भक्तों को जिस व्रत के करने से विशेष रूप से भुक्ति मुक्ति मिलती है उसे आप कहिए। हे व्यास जी के शिष्य, आपको नमस्कार है। सूची ने कहा, हे ऋषिवरों, आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आप दयालु हैं। मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। जैसा आप सबने पूछा वैसा ही ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था। किसी समय इन लोगों ने शिव जी से पूछा कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भक्तों को भुक्ति तथा मुक्ति देते हैं। उस समय विष्णु आदि के ऐसा पूछने पर जो मैंने कहा था और उसे मैं आज कहता हूँ, जिसे सुनने से श्रोताओं के पाप का नाश होता है। शिव जी ने कहा, मेरे अनेक व्रत भुक्ति मुक्ति को देने वाले हैं, उनमें भी 10 मुख्य हैं। वेदों के पारंगत जबाल आदि मुनियों ने 10 शैव व्रत कहे हैं, उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण करें। हे विष्णु जी, प्रत्येक अष्टमी को यतन से रात्रि में भोजन करना चाहिए। विशेष करके कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास करें। हे विष्णु जी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करो। कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरी पूजा रख करके रात में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात में भोजन करें। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिव व्रती भोजन करें। विष्णु जी, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन भी शिव भक्त रात्रि में भोजन करें। इन सभी व्रतों में शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने से व्रत की पूर्ति होती है। ब्राह्मणों को ये व्रत यथाविधि करना चाहिए। इन व्रतों को ना करने से ब्राह्मण चोर हो जाते हैं। मुक्ति मार्ग के जानने वालों को ये व्रत नियम से करने चाहिए, क्योंकि ये निम्नलिखित चारों बातें मुक्ति को देने वाली है। शिवार्चन, रुद्र जप, शिवालय में रहकर उपवास और वाराणसी में रहकर मृत्यु होना, इनसे शाश्वत मुक्ति होती है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार, ये दोनों पर्व शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे विष्णु जी, इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत सबसे बलवान है, इसलिए भुक्ति एवं मुक्ति के फल को चाहने वाले पुरुष उसी को करें। इस व्रत से बढ़कर मनुष्यों का हितकर और कोई व्रत नहीं है। ये व्रत सभी धर्म कष्टों में श्रेष्ठ है। हे विष्णु जी, सभी वर्णों, सभी आश्रमों, निष्काम, सकाम, स्त्री, पुरुष तथा बालकों के लिए ये व्रत उत्तम है। ये व्रत देवताओं, दास दासियों तथा सभी शरीरधारियों के लिए हितकर एवं श्रेष्ठ है। माघ कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि में होने वाली शिव चतुर्दशी विशिष्ट कही गई है। इसकी उपासना करने से करोड़ों हत्याओं से मुक्ति मिलती है। हे विष्णु जी, उस दिन प्रातः काल में लेकर जो करना चाहिए उसे ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कहता हूँ, विद्वान पुरुष प्रातः काल आलस्य छोड़कर उठें, फिर शौच, स्नान आदि नित्य कृत्य आनंदित होकर करें। शिवालय में जाकर यथाविधि शिव पूजन करके शिव जी को प्रणाम कर फिर इस प्रकार संकल्प करें, देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत को करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इस बीच काम, क्रोध आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें, ऐसा संकल्प करके पूजा द्रव्यों को एकत्रित करें। उत्तम स्थान में जो लिंग हो और जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, पहली रात में स्वयं वहां जाकर उत्तम विधि से शिव जी के दाहिनी भाग में या पश्चिम की ओर पूजा के लिए इकट्ठी की हुई उस सामग्री को रखें। फिर वह व्रती संकल्प पूर्वक स्नान करें। भीतर के वस्त्र के साथ शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन करके पूजा का प्रारंभ करें। जिस द्रव्य को समर्पित करने का जो मंत्र है उसे पूजा करें। बिना मंत्र का उच्चारण किए शिव पूजा ना करें। भक्ति भाव से युक्त होकर प्रथम प्रहर में गीत, वाद्य तथा नृत्य करें। फिर ओम नमः शिवाय शिव मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करता हुआ उपासक मिट्टी से शिवलिंग बनाए, नित्य क्रिया करके फिर पार्थिव पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर फिर उसकी स्थापना करे, फिर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से महादेव जी को प्रसन्न करे। विद्वान पुरुष को इस व्रत का महात्म्य पढ़ना चाहिए और भक्तों को व्रत पूर्ण हो इस इच्छा से उसे सुनना चाहिए। रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की चारों मूर्तियों का आह्वान से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करें। उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करके शिव जी की स्थापना करके उनकी पूजा करें। फिर शिव जी की
को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करे। वह व्रती व्रत के पूर्ण हो जाने पर बार बार शिव जी को प्रणाम करे। हे महादेव, हे स्वामी, मैंने जो व्रत का नियम किया था वह उत्तम विधि से पूर्ण हो गया। अब आपकी आज्ञा से उसका विसर्जन कर रहा हूँ। हे शिव जी, यथाशक्ति किए हुए मेरे इस व्रत को से आज आप मेरे ऊपर कृपा होकर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करके यथा विधि कुछ दान दें। फिर शिव जी को प्रणाम कर उस नियम का विसर्जन करें। यथाशक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन से संतुष्ट कराकर तब स्वयं भोजन करें। हे विष्णु जी, रात्रि के प्रत्येक पहर में भक्तों को विशेष करके शिवरात्रि के दिन जैसे पूजा करनी चाहिए उसे मैं तुमसे कहता हूँ। हे विष्णु जी, पहले पहर में स्थापना किए हुए पार्थिव शिवलिंग की समस्त उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। सदा पहले पंचामृत के 5 द्रव्यों को अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें समर्पित करें। फिर इस प्रकार जलधारा चढ़ाएं कि जिससे वह पंचामृत के सभी द्रव्य धुल उतर जाए। 108 नाम मंत्रों को पढ़कर जलधारा दे। इस प्रकार निर्गुण होते हुए भी सगुण शिव जी की पूजा करें। गुरु द्वारा प्राप्त शिव मंत्र से महादेव जी की पूजा करें अथवा नाम मंत्र से सदा शिव जी की पूजा करें। उत्तम चंदन से, अखंडित चावलों तथा काले तिलों से परमात्मा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 100 पखंडियों वाले कमल पुष्पों अथवा कनेर के फूलों को शिव जी के 8 नामों को कहकर उन पर चढ़ाएं। शिव जी के 8 नाम भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान। इन नामों के पहले श्री शब्द लगाकर चतुर्यंत नामों से शिव पूजन करें। फिर क्रमश धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। विद्वान पूजक पहले पहर में पके हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ, श्रीफल, बेल का फल देकर फिर पान चढ़ाएं। नमस्कार, ध्यान, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करें अथवा पंचाक्षर नमो शिवाय मंत्र का जप कर शिव जी को प्रसन्न करें। धेनु मुद्रा को दिखाकर निर्मल जल से तर्पण करें। शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक एक पहर पूरा न हो जाए तब तक महोत्सव करें। उसके बाद पूजा के लिए फल समर्पित कर विसर्जन करें। फिर दूसरे पहर में संकल्प कर या चारों पहर का एक साथ संकल्प कर उसी प्रकार पूजा करें। पूर्ववत पंच द्रव्यों से पूजा करके जलधारा दें। पहले से दूने मंत्रों का उच्चारण कर शिव जी का पूजन करें। पहले तिल या तथा कमल पुष्पों से विशेष करके बिल्व पत्रों से परमेश्वर की पूजा करें। बीज पूर्व फल को रखकर अर्घ दे, नैवेद्य में खीर दें। ये जनार्दन मंत्रों की आवर्ती पहले से भी दूनी होनी चाहिए। तब ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें और सब पूजन दूसरे पहर की समाप्ति तक पहले पहर की भांति ही करें। तीसरे पहर में पहले की भांति पूजन करें। जौ के स्थान में गेहूं और मदार के फूल चढ़ाएं। अनेक प्रकार के धूप तथा दीप अर्पित करें। हे विष्णु जी, नैवेद्य में अनेक प्रकार के मालपुओं तथा शाकाओं को अर्पित करें। इस प्रकार करके कपूर से आरती करें और दाड़िम फल के साथ अर्घ दें तथा दूना जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें पहले की भांति। तब तक नृत्य, गीत, वाद्य द्वारा उत्सव करें जब तक तीसरा पहर बीत ना जाए। चौथे पहर के आने पर उसका विसर्जन करें। उक्त प्रयोगों को फिर करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग अथवा सब दानों से, शंख, पुष्पी तथा बेलपत्रों से परमेश्वर का पूजन करें। वह अनेक मधुर पदार्थों का नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से शिव जी को प्रसन्न करें। हे विष्णु जी, चौथे पहर के अंत में केले के फल से युक्त अर्घ दें अथवा अनेक फलों से युक्त अर्घ दें। पुरुष श्रेष्ठ पहले से दूना मंत्र का जप करें। फिर ब्राह्मण भोज का संकल्प करें। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ नाच, गाना, बजाना द्वारा महोत्सव कर समय बिताएं जब तक अरुणोदय ना हो जाए। सूर्य उदय हो जाने पर शौच, स्नान आदि करके अनेक प्रकार के उपहारों द्वारा पुनः शिव पूजन करें। फिर अपना अभिषेक कराएं। पहरों की संख्या से अनेक प्रकार के दान दें। ब्राह्मण तथा साधुओं को विविध भोज्य पदार्थों को खिलाएं। शिव जी को प्रणाम करके पुष्पांजलि चढ़ाएं। स्तुति करके इन मंत्रों से प्रार्थना करें। हे शिव जी, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण तथा मन आपको समर्पित हैं। हे कृपा निधि, ऐसा जानकर जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। हे भूतनाथ, अज्ञानता से या अज्ञान से मैंने जो जप पूजा आदि की है, आप कृपा निधि हैं ऐसा जानकर भी मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए। इस उपवास से जो फल हुआ है उसे सुखदायक शिव जी मुझ पर प्रसन्न होइए। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन हो। उस कुल में मेरा जन्म ना हो जहाँ के आप कुल देवता ना हो। इस प्रकार पुष्पांजलि चढ़ाकर ब्राह्मणों से तिलक आशीर्वाद लें। तब आवाहित शिव जी का विसर्जन करें। इस प्रकार जो व्रत करता है उससे शिव जी दूर नहीं रहते। उसका फल कहाँ
कहा नहीं जा सकता, और बस उस भक्त के लिए मेरे पास कोई वस्तु अदेय नहीं है। अनायास ही जिसने ये व्रत किया उसके हृदय में मुक्ति बीज उत्पन्न हो गया, इसमें संदेह नहीं। मनुष्यों को प्रति मास ये व्रत करना चाहिए, बाद में उद्यापन विधि करके संपूर्ण फल को प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को करने से मैं शिव उसके सब दुखों का नाश करता हूँ, और मैं उसे इच्छित फल देकर भुक्ति और मुक्ति भी देता हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार शिव जी के हितकर वचनों को सुनकर वे अद्भुत तेज को प्राप्त हुए, और उसके बाद भगवान विष्णु ने आत्मीय जनों के बीच में इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक किया। किसी समय भगवान विष्णु ने इस भुक्ति मुक्ति को देने वाले दिव्य व्रत की चर्चा नारद जी से की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिवरात्रि व्रत महिमा निरूपण नामक 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।